सात्विक बुद्धि का लक्षण है कि उसकी गति जो होगी वो भागवत धर्म की ओर होगी। भागवत धर्म क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये तो मंदिर के भीतर वाला भागवत धर्म, और मंदिर के बाहर वाला दयया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। ये भागवत धर्म। इसमें सहज में बुद्धि लगी है, माने बुद्धि सात्विक है, पवित्र है। तो नारायण सर में स्नान किया, ऋषि मुनियों की चरण धूलि उड़कर मस्तक पर लगी, उस स्थान का सेवन किया, स्थान का परमाणु अत्यंत पवित्र, बस मन शुद्ध हो गया, बुद्धि लग गई भागवत धर्म में। लेकिन क्योंकि पिता की आज्ञा है तो लग गए तपस्या करने। अब बड़ी सुंदर घटना घटी। अब मन तो लगा था भजन में, मन की इच्छा तो ये तो भाई भगवान का भजन करें, पर पिता ने आज्ञा दिया है। पिता भी कौन है? दक्ष प्रजापति हैं, वो भी साधारण नहीं है, उन्होंने भी भगवान से सामर्थ्य प्राप्त की है। और मैंने कहा ना, पहले संतान होती थी, उनके लिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता की जो आज्ञा है वो तो देवता की आज्ञा है, वो तो भगवत आज्ञा के तुल्य है। माता कुंती ने कहा पांचों भाई बांट लो, अब क्या करें, अब इन शब्दों से पीछे मुड़ा नहीं जा सकता। ऐसा सम्मान था माता पिता का। अब मन तो लगा है कि भाई अब भगवान का भजन करें, निवृत्ति परायण हो गई उनकी चेतना, पर पिता की आज्ञा है इसलिए तप में लगे। अब बड़ी सुंदर घटना घटी। अब वहां पर आ गए कौन? श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने कहा इनके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई है, बोले फिर भी उस ओर देख रहे हैं। नारद जी को दया आई, नारद जी आ गए। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायत। अरे कितने जन्मों का पुण्य संचित होता है तब भजन की इच्छा होती है। कोई साधारण बात है जीव के मन में भगवान के भजन की इच्छा हो। तभी कुछ दिन पहले अपने उस वक्तव्य में मैंने कहा था, जब वो चमत्कार को लेकर बड़ा विवाद हो रहा था ना, तब मैंने कहा भाई चमत्कार की तो अपनी अपनी परिभाषा होती है। किसी जीव को भगवान के भजन में लगा दे, इससे बड़ा भी कोई चमत्कार होता है क्या? ये सबसे बड़ा चमत्कार है, जीव भगवान का भजन करने लगे। और ये चमत्कार साधु ही करके दिखा सकता है, संत ही करके दिखा सकता है। तो नारद जी तो चमत्कारी हैं। नारद जी नारायण नारायण करते हैं, उन्होंने देखा अरे देखो बुद्धि तो इनकी शुद्ध हो गई है, तो भगवान के भजन में लगने योग्य बुद्धि है। और ये कहाँ ये फिर पिता की आज्ञा पाकर और प्रवृत्ति में लगने जा रहे हैं? बोले भागवत धर्म में रुचि हो जाने पर भी बोले प्रयास प्रजावृद्धि के लिए ही कर रहे हैं। नारद जी को दया आई। साधु आता है, उद्धार करता है। कहता हूं ना मैं आपसे, सूक्ष्म जगत में पवित्र संतों की दिव्य चेतनाएं सतत विचरणशील हैं। आप कभी मत सोचना हमारी सहायता कौन करेगा, हमको रास्ता कौन दिखाएगा। आपका भाव यदि पवित्र है, अरे ईश्वर सर्व समर्थ है और सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। अरे वो कहीं भी किसी भी रूप में आकर आपका पथ प्रशस्त करके चला जाएगा, कहीं से भी किसी भी रूप में। आप कभी मत सोचना कि हमको कौन बताने आएगा, हम तो किसी को जानते नहीं पहचानते नहीं, हमारा रास्ता कौन बताएगा। भगवान सर्व समर्थ हैं। नेक भजन में रुचि हुई और भगवान से भी अधिक समर्थ भगवान के प्यारे संत हैं। ये तो भगवान ही कह रहे हैं, मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान से भी अधिक समर्थ भगवान के प्यारे संत हैं। आ गए नारद जी। नारद जी ने कहा अरे हर्यश्वो, अब हैं तो प्रजापति की संतान, तो प्रजापति की संतान तो प्रजापति है। बोले हो तो प्रजापति, पर वास्तव में बिल्कुल मूर्ख ही हो। अभी बात नारद जी के अतिरिक्त और कोई कह भी नहीं सकता। ये बात कौन कह सकता है जिसको किसी से न लेना हो न देना हो, सीधी सच्ची बात जिसको कहनी हो वो कहेगा। अब कोई और होता, किसी को हर्यश्वों को जजमान बनाना होता, थोड़ी ऐसी बात कहता। नारद जी ने कहा बोले कहलाते तो प्रजापति हो, बोले हो तो बिल्कुल मूर्ख ही। उन्होंने कहा भगवान क्या हुआ, क्या भूल हो गई? हम तो पिता की आज्ञा पाकर और तपस्या कर रहे हैं। पिता ने हमको सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी है, संसार बसाओ। बोले संसार को जानते हो?
संसार को पहचानते हो, संसार का स्वरूप समझते हो, या केवल अपने बाप की बात सुनकर संसार बसाने निकल पड़े? बोले पहले संसार का स्वरूप तो जान लो, पहले संसार के स्वरूप को समझ तो लो, उसके बाद तुम्हारी इच्छा हो तो संसार बसाना। नारद जी ने सदुपदेश देना आरंभ किया। एक और बात, अगर हर्यश्व श्रद्धालु नहीं होते तो नारद जी नहीं आते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धालु हैं, वो इतना जानते हैं भाई साधु ते होए न कारज हानि, नुकसान नहीं होगा, ये हमारे हित की बात ही कहने के लिए आए हैं। नारद जी ने कहा जानते हो कुछ संसार का स्वरूप के हम बताएं? उनको लगता था कि भाई हम जानते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, एक पहेली पूछते हैं, उसका उत्तर दो। बोले एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, और एक ऐसा पुरुष है जो उस व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा घर है जो विचित्र 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो छुरे और वज्र से बना है और अपने आप घूमता रहता है। अब तो चकरा गया उनका सर। बोले ये संसार है, तुम बताओ कौन से संसार को जानते हो? बोले जी ये पेड़ पौधा नदी निर्झर, ये ग्रह नक्षत्र तारे चंद्रिकाएं, तुम्हारे माता पिता, जो महल तुम देखकर आए हो, तुमको लगता है वो संसार है? ये संसार है। मैंने कहा ना हर्यश्व बुद्धिमान तो थे, श्रद्धालु थे। संत में श्रद्धा ये सबसे बड़ा गुण है। कई बार पहले भी मैंने आपको निवेदन किया ना, भाई संत जो कह रहा है ना वो हमारे हित की बात कह रहा है, वो हमारा सच्चा हितैषी है। हम भजन करे न करे उसको क्या लेना देना है। संसार तो ऐसा स्वार्थी है भाई, कोई दुख पाता हो पाता रहे, किसी के दुख से किसी का हृदय द्रवित नहीं होता। अगर होता तो संसार में ये कहावत क्यों सुनी जाती, जिस तन लागे सो तन जाने और न जाने पीर पराई। दूसरा व्यक्ति तो किसी का दुख नहीं समझता, एक संत ही है जो पर दुख दुखी, जो दूसरे के दुख से दुखी होता है। तो नारद जी ने फिर कहा, अच्छा एक बार नहीं, पहले तो कहा तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, फिर कहा ऐसा संबोधन भी देते तो कोई सुंदर संबोधन देते। नारद जी ने कहा मूर्ख हर्यश्वो, बोले निकल पड़े अपने पिता की आज्ञा मानकर और तपस्या करने कि यहां संसार में प्रवेश करेंगे। अरे जहां प्रवेश करने जा रहे हो पहले उसका स्वरूप तो समझ लो। और उचित ही है, किसी को चक्रव्यूह में प्रवेश करना हो तो चक्रव्यूह की रचना, उसमें प्रवेश और उससे निकलने का मार्ग जानना चाहिए ना, तभी चक्रव्यूह में प्रवेश करना चाहिए। जीव यही भूल करता है, संसार का स्वरूप समझता नहीं, उसमें घुसता है। और मैं तो सदा से आपको कहता आया ही हूं कि ऐसा चक्रव्यूह है कि घुसना तो जानता है व्यक्ति, भी निकलना नहीं जानता है इसमें। और माया ने बुद्धि ऐसी भ्रमित की है, जो माता पिता संसार में आज तक दुख पा रहे हैं, वो भी दोनों हाथ पकड़कर धक्का देते हैं अपने संतान को, जा बेटा तू भी यही कर, हम डूबे हैं तो तू कैसे पार हो जाएगा। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। दुख पा रहा है व्यक्ति, जिसको संतान कहता है, जिसके प्रति वात्सल्य का भाव रखता है, जिसका हितैषी स्वयं को कहता है, उसको वहीं धकेलता है, उसकी वहीं सुख बुद्धि है। मैं तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य करता हूं जब व्यक्ति कहता है कि अकेले जीवन कैसे कटेगा। अरे लिखा कर लाए हो क्या कि कोई व्यक्ति अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा? लिखा कर लाए हो? किसी ने लिख कर दिया है साथ रहेगा और सुख देगा? हो सकता है वही कांटों की सैया बन जाए तुम्हारे लिए, पहले तो बढ़िया चल रहे थे, हो सकता है उसके बाद वही जीवन का शूल बन जाए, सांस ना लेने दे तुमको चैन की। कहीं लिखी है ये बात? कोई देता है गारंटी तुमको? है संसार में कोई ऐसा अपने आप को प्रकांड पंडित ज्योतिषी कहने वाला? देखा है कभी आज तक ऐसा कोई घटना सुनी हो आपने? ये क्या है? ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। और हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि, बिनु हरि भजन न जाए। दुख पा रहा है, अनंत दुख पा रहा है,
आगे भी दुख की ही संभावना है। जितना सुख के लिए प्रयास करता है उतना दुख पाता है, पर संभलता नहीं। ये बड़ा आश्चर्य है। यक्ष ने धर्मराज से यही प्रश्न तो किया, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बोले जीव दूसरे को मरता देखता है और उसको लगता है मैं नहीं मरूंगा। ये बड़ा आश्चर्य है। रोज मृत्यु देख रहा है, रोज देख रहा है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है, अब है अब नहीं, पानी केरा बुदबुदा उर्मानुस की जात, अब जीवन है अब नहीं, अब सुख है अब दुख है। एक क्षण पहले हंस रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, दूसरे क्षण रोना पीटना मचा है। ये दृश्य संसार में खूब देखने को मिल जाएगा। बोले पर इससे संसार की क्षणभंगुरता नहीं समझता है, संसार के स्वरूप को नहीं समझता है, घुस जाता है इसमें। अरे फिर कह रहा हूं चक्रव्यूह ही है ये, इसमें घुसना आता है व्यक्ति को, निकलना नहीं आता। निकलना केवल भगवान जानते हैं, भगवान के भक्त जानते हैं। चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग केवल कृष्ण जानते हैं और अर्जुन जानते हैं। इसीलिए श्री नाभाजी महाराज सार की बात कह रहे हैं, अब घुस तो गए हो इस चक्र में, चक्रव्यूह में, अब निकलना है। भजवे को दोई सुघर कह हरि दास। तो हरियश्व श्रद्धालु भी थे, बुद्धिमान भी थे। नारद जी की ये पहेली जो गूढ़ वचन अपनी बुद्धि में विचार करने लगे। बोले हाँ भाई, इनका कहना तो सत्य है, संसार के स्वरूप को तो हम जानते नहीं, उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। नारद जी को दया आई, समझाया। बोले एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, और वो एक पुरुष कौन है? वो जो एक है, मीना जी ने भी कहा ना, परम पुरुष एक नंद नंदन है और सकल व्रज नारी। बोले तुम अपने आप को पुरुष समझकर ही तो सृष्टि विस्तार करने जा रहे हो। पुरुष तो एक ही है, दूसरा पुरुष है ही नहीं। इसलिए विस्तार का कार्य पुरुष को ही शोभा देता है। सृष्टि विस्तार जो है पुरुष को शोभा देता है। बोले पुरुष तो एक है। यहां जो जो बाप बनता है दुख ही पाता है, क्योंकि बाप बनने की योग्यता तो है नहीं। बाप तो सबका एक ही है भाई, बनता है फिर जीव दुख पाता है। जहां से आज हमने चर्चा आरंभ की, जिसका काम उसी को साजे। भक्ति बात जान लेता है, समझ लेता है, अरे प्रभु हमारा काम है आपका भजन करना, उसके अलावा सब काम आपके हैं, तो हम आपका भजन करेंगे, बाकी सब काम आप करिए। मोह से भया न होएगा, अरे साहेब करता हम और करता आप हैं, आप ही बने रहिए। बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है श्रीमद् भागवत के आरंभ में, जब सृष्टिकर्ता को सृष्टि रचना की आज्ञा भगवान देते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आपकी आज्ञा है तो मैं पालन तो करूंगा, ये मेरा धर्म है, पर आप पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे अभय प्रदान करिए, मुझे वर दीजिए कि कहीं मैं भूल से भी अपने आप को सृष्टिकर्ता समझने ना लगूं। मैं कर तो लूं सृष्टि की रचना आपका बल आपकी शक्ति पाकर, लेकिन अपने आप को सृष्टिकर्ता ना समझने लगूं। करता तो आप ही हैं। तभी 22 आने का, अरे दूसरा पुरुष आया कहां से? पुरुष तो एक है और सकल व्रज नारी, बाकी तो सब जीव आत्माएं उस पुरुष की आश्रिता हैं। तो नारद जी ने कहा भाई पुरुष तो एक है। पहला प्रश्न यही था, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, और वो एक पुरुष कौन है? एक ओंकार कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल अमूरत अजूनी साइभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हुसी भी सच। अभी बोले एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। बताओ, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। नहीं, माया से बाहर निकलने का रास्ता तो है भगवान का भजन। माया से बाहर निकलने का रास्ता तो है। भगवान का भजन माया को निरस्त करने वाला है, माया से मुक्त करने वाला है, माया से पार ले जाने वाला है। सोचो, एक ऐसा बिल जिसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। संसार से बाहर निकलने का रास्ता तो है,
संसार से बाहर निकलने का रास्ता है नहीं तो बरसों से क्या कर रहे हो यहां पर आकर? फिर ये व्यर्थ का परिश्रम किस लिए कर रहे हो? अगर संसार से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है फिर ये सब क्यों कर रहे हो? ये जो यहां बैठे हैं ये भी बता सकते हैं भाई, आसक्ति से बाहर निकलने का मार्ग भक्ति है। विवाह, बड़े दुखी व्यक्ति मालूम पड़ते हैं ये तो। नहीं, विवाह से बाहर निकलने का मार्ग भी है, लोक में भी है, और भगवान की कृपा हो जाए तो भी है। एक व्यक्ति बेचारे आ रहे थे अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके, तो अभी घर पहुंचे नहीं थे और बड़ी घनघोर वर्षा, बिजली कड़कने लगी, आंधी तूफान। लड़का साथ में था, बोले लगता है तेरी मां पहुंच गई ऊपर। तो इससे निकलने का मार्ग भी है, चलो समय खराब ना हो। कहा कि एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का मार्ग नहीं है, और वो बिल क्या है? वो बिल है आपकी हृदय गुहा। जब व्यक्ति भीतर चला जाता है ना, जब व्यक्ति भीतर चला जाता है, जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जब एक बार भगवत चरणारविंद में गतिमति स्थिर हो जाती है, फिर बाहर नहीं आता। भगवान ही तो कह रहे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, साईं की नगरी परम अति सुंदर, तहाँ कोई जाए न आवे। और वहां जाने का रास्ता क्या है? अपनी हृदय गुहा। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, सोए संग समाई। उपमाई जो बास बसत है, मुकुरमाई जो छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एक को जानो, एक गुरु ज्ञान बताई, कहे नानक बिन आपा चीन्हे, और मिटे न भ्रम की काई। इसीलिए किसी ने कहा है जो भीतर गया वो तर गया। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रवेश करता है वहां से बाहर निकलने का मार्ग नहीं है। और हम अपने शब्दों में कहें, जो बात हमारे यहां कही जाती है फिर तो, कि ललित किशोरी युगल इश्क में बहुतों का घर जलते देखा, जो डूबा इस रूप सिंधु में वो वापस नहीं निकलते देखा। मैं अगर अपने शब्दों में कहूं तो श्री कृष्ण का दिल ऐसा बिल है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। भाव से, भक्ति से वहां तक पहुंच जाओ, वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। तो ये जिन सज्जन ने विवाह कहा, आपकी पत्नी साथ आई है? अच्छा, फिर कहा एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, व्यभिचारिणी है। कौन? बुद्धि। यद्यशो परता देवी माया वैशारदी मति। जितने भी संकल्प विकल्प हैं उसका उद्गम कहां से होता है? बुद्धि से ही तो होता है। मन तो अनुगमन करता है। पूर्व भी हमने इस बात पर चर्चा की थी, मन के पास बुद्धि नहीं है, मन को विचार करना नहीं आता, भला है बुरा है, मन तो लग जाता है बस। संकल्प विकल्प कौन करता है? बुद्धि करती है। जो विडंबना है वो बुद्धि है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा, यद्यशो परता देवी माया वैशारदी मति। मेरे भीतर जो माया का उपकरण है, जिससे माया अपना कार्य सिद्ध कराती है, उपकरण क्या है? बुद्धि है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस रोते थे मां काली के चरणों में जाकर, मां मेरी बुद्धि पर कुठाराघात कर दो, मुझे बुद्धिहीन कर दो, ये तुम्हारे होने का प्रमाण मांगती है, ये बुद्धि मुझे विचलित करती है, मेरा हृदय भाव के प्रवाह में बह रहा होता है, मैं स्वयं को तुम्हारी अभय प्रदायिनी कोख में अनुभव करके परम सुख पा रहा होता हूं, और इतने में मेरी बुद्धि तुम्हारे होने का प्रमाण मुझसे मांग लेती है, मेरे सुख में विक्षेप उत्पन्न होता है। मां मुझ पर कृपा करो, मेरी बुद्धि पर कुठाराघात करो। तो ये जो नारद जी ने कहा ना कि एक ऐसा पुरुष है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है। अच्छा, बुद्धि बहुरूपिणी है। कभी घोर तामसिक विचार है, कभी राजसी विचार है, और कभी आपको लगेगा अरे आप तो हो गए भगवान के भक्त, छूट गया संसार।
अब तो सब ओर से मुक्त हो गए, तो अगले ही पल फिर नया संकल्प, फिर नया विकल्प। और बोले इस व्यभिचारिणी स्त्री का पति कौन है? बोले जो जीव है ना, यही इस व्यभिचारिणी स्त्री का पति है। इसने इससे संबंध बनाया है। अपनी बुद्धि के संकल्प विकल्प को उचित मानकर सेवक जी महाराज कह रहे हैं, अपनी बुद्धि के होत मानी। अपनी बुद्धि के संकल्प विकल्पों को उचित मानकर बस उन्हीं को पूर्ण करने में बिना हित अहित का विचार किए निकल पड़ता है, लग जाता है। तो 3 प्रश्नों का उत्तर मिला। पहले, एक ऐसा देश जिसमें एक ही पुरुष रहता है, वो एक पुरुष कौन है? परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम एतैष चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। नारद जी ने कहा तुम अपने आप को पुरुष मत समझो। इसीलिए नारद जी ने हर्यश्वों को मूर्ख कहकर संबोधित किया। मूर्ख कौन होता है? जो कुछ नहीं जानता वो मूर्ख होता है? नहीं, तो जानता कुछ नहीं लेकिन उसको लगता है मैं सब कुछ जानता हूं, वो मूर्ख होता है। बोले तुम जानते हो तो कुछ नहीं, और आए हो तप करने, पिता की आज्ञा पालन करके, इसलिए मूर्ख हो। तो बोले वो एक पुरुष कौन है? ईश्वर। और एक ऐसा बिल जिससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, वो आपकी हृदय गुहा है। जब आप भीतर जाएंगे फिर वहां से कोई बाहर नहीं आता। जब अपने उर अंतर के उस परम मधुर साम्राज्य की अनुभूति हो जाती है, फिर तुच्छ प्रतीत होता है ये सब। महाराज जी मैं इनसे पूछ रहा था, यहां लिखा है, नारद जी ने पूछा हर्यश्वों से कि कोई ऐसा बिल जिससे घुस के बाहर निकलने का रास्ता ना हो। तो एक सज्जन बेचारे कहने बोले विवाह। बोले वहां से निकलने का रास्ता नहीं। विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होई, और फिर फांसी ऐसी परे ती सम दुख ना होई। पर भाई सब बंधनों से निकलने का मार्ग है, सब बंधनों से निकलने का मार्ग है भगवान की भक्ति। लेकिन भगवान की भक्ति यदि कृपा कर दे, भगवती भक्ति की यदि कृपा हो जाए, वो यदि पहुंचा दे वहां साईं की नगरी परम अति सुंदर, फिर तहां कोई जाए ना आवे। वहां जाकर लौटना नहीं होता, वहां जाने का मार्ग तो है, वहां से लौटने का मार्ग नहीं। जो डूबा इस रूप सिंधु में वो वापस नहीं निकलते देखा। फिर एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है। एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है। ये है भगवान की माया। सृष्टि भी करती है, संहार भी करती है। अपने मन में ही देख लो, बना भी दिया, बिगाड़ भी दिया। है कुछ नहीं, है कुछ भी नहीं। गोस्वामी जी यही बात तो कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वस भयो गुसाई, और बंध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतनी ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा है नहीं, और बना भी रही है, बिगाड़ भी रही है। बन रहा है तो जीव खुश भी हो रहा है, बिगड़ रहा है तो जीव रो भी रहा है, उसको हंसा भी रही है, उसको रुला भी रही है। बनाकर हंसाती है और बिगाड़ कर रुलाती है, जबकि बनना बिगड़ना हंसना रोना दोनों कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये एक ऐसी माया है आगे पीछे दोनों ओर बहती है। अच्छा देखो कैसी योग्यता हर्यश्वों की भी होगी। नारद जी ने कैसे कैसे प्रश्न पूछे, कितने गूढ़ प्रश्न हैं ये तो नारद जी ने हर्यश्वों से पूछे। और एक और देखो कितनी कृपा की नारद जी ने, किस प्रकार से उनको परम तत्व का ज्ञान कैसे सहज में ही प्रदान कर दिया। सबसे बड़ी बात नारद जी ने कही, जिस संसार में प्रवेश करने जा रहे हो उस संसार का स्वरूप जानते हो कि नहीं जानते। यहां एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त हो रहा है। जहां से आज चर्चा आरंभ हुई, मैंने आपको निवेदन किया, ये हमारे वैदिक सनातन धर्म की बड़ी परमोज्वल परंपरा रही थी कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का सम्यक प्रकार से निर्वाह किया जाता था। गुरुजनों की आज्ञा में रहकर, अनुशासन में रहकर, नियम संयम से जीवन जीकर स्वयं को साधा जाता था। पहले जान लिया जाता था संसार क्षणभंगुर है। संसार की असारता का बोध प्राप्त करके कर्तव्य बुद्धि से, भोग बुद्धि से नहीं, कर्तव्य बुद्धि से संसार में गृहस्थ में प्रवेश किया जाता था, और फिर उसके बाद समय पर उसका भी त्याग करके वानप्रस्थ की ओर गमन किया जाता था। और फिर एक ऐसा विचित्र घर जो 25 पदार्थों से बना है। ये तो आपका हमारा शरीर है।
और एक ऐसा हंस है बोले जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। कहानी बड़ी विचित्र है माने सबकी समझ में नहीं आती, विचित्र माने सबकी समझ में नहीं आए। एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। वो हंस कौन है? वैसे यहां पर लिखा है भगवान का स्वरूप बताने वाला जो शास्त्र है वो हंस है, पर मुझे ऐसे लगता है संत वो हंस है। संतों की गति भी तो सबकी समझ में कहां आती है। रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति, महाप्रभु कहते हैं संत की कहनी रहनी भी सबकी समझ में कहां आती है। अजब अचंभा देखा हमने, नदियां लागी आग, पानी पानी जल गया, मछली खेले फाग। अब खुजाओ खोपड़ी बैठ के, कबीर जी ये बात कह रहे हैं और परम सत्य है ये। तो कह रहे अजब अचंभा देखा हमने, नदियां लागी आग, पानी पानी जल गया, पानी पानी जल गया, और मछली खेले फाग। बरसे कंबल भीगे पानी, दास कबीर की उल्टी बानी। अभी कहानी बड़ी विचित्र है। भला भया मेरी माला टूटी, में राम भजन से छूटी, सर से टली बला। बड़ी विचित्र कहानी है। माला जपू न कर जबू, मुख से करूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पायो विश्राम। बड़ी विचित्र कहानी है। बोले एक हंस है, इसकी कहानी बड़ी विचित्र है। और वो हंस कौन है? शास्त्र है। वो हंस संत है। और चक्र जिसकी गति को कोई बाधित नहीं करता, काल है। बोले निरंतर घूम रहा है और इसको रोकने वाला कोई नहीं है। और ये परम सत्य है, काल का प्रतिकार किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। काल का प्रतिकार करने की सामर्थ्य केवल भगवान में है, केवल भगवान। तेरे सेवक को पौकिछ नाही, जमुना आवे नेरे, मेरे राम राय। तू संता का संत ते। नारद जी ने कहा कि ये जो तुम जिसको अपना पिता कह रहे हो, बोली तो संसारिक पिता है। और उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बोले वो तो सपने का पिता है। बोले असली पिता तो संत होता है। नारद जी ने एक प्रकार से कह लिया, बोले बेटा बाप तो तुम्हारे सामने खड़ा है, आज्ञा माननी है तो इस बाप की मानो। और इस बाप की आज्ञा तो यही है। बोले काय को ये सब पचड़े में पड़ने के लिए जा रहे हो? ऋषि मुनियों की कृपा से, इस परम पवित्र तीर्थ की कृपा से, भगवान की कृपा से तुम्हारी मति शुद्ध हो गई है, तुम्हारी बुद्धि सात्विक हो गई है, तुम्हारी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई है। अरे मोक्ष पथ के पथिक बन गए हो, क्यों फिर से प्रवृत्ति मार्ग में जाना चाहते हो? अब नारद जी ने तो अपनी बात कह दी। नारद जी ने कहा भाई हम तो यूं यहां से जा रहे थे, तुम पर दृष्टि पड़ी तो हमने तो सोचा चलो तुमसे दो बात करते चले। नारद जी ने फिर से श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी तो चले गए, पर साधु बोले सहज सुभाए, और साधु का कहा वृथा नहीं जाए। नारद जी का संकल्प था कि भगवान का भजन करें, संसार में प्रवेश न करें। अब कोई यहां इस बात का विचार करे, हर्यश्व किसकी आज्ञा से आए थे? दक्ष प्रजापति की आज्ञा से। दक्ष प्रजापति किसकी आज्ञा से सृष्टि रचना में लगे थे? ब्रह्मा जी की आज्ञा से। अब नारद जी अगर ये सोचते भाई कि अब अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन इनसे करा रहे हैं, तो बिल्कुल ये बात ना कहते। पर वो साधारण धर्म है। नारद जी परम धर्म के ज्ञाता हैं। नारद जी ये जानते हैं कि मनुष्य का जीवन भगवत भजन के लिए मिला है, और अगर वो योग्यता मनुष्य के पास में है, किंचित भी प्रकाश अगर भजन करने की वृत्ति का मन में हो गया है, फिर तो सकल सयानप छाड़ भज, दुर्लभ है यह बार। फिर तो भाई भजन ही करना चाहिए, फिर भजन ही करना चाहिए। हाँ, लेकिन भाई विशेष धर्म को पालन करने की योग्यता अभी नहीं है, तो फिर ईमानदारी से अपने साधारण कर्तव्य का निर्वाह करो। लेकिन अगर भजन में रुचि है
अगर संत गुरुजनों की कृपा से, पूर्व के पुण्य से, भगवान के अनुग्रह से अगर भजन में रुचि हो गई है, फिर तो भाई सब काम छोड़कर राम सिमर ए ही तेरो काज है। अब जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि भाई छोरा तो सबरे बाबा जी है गए, अब कोई नहीं आएगा वापस, तो बहुत गुस्सा हुए वो नारद जी पर। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। आज तक भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल में किसी भी जीव ने अगर भगवान को पाया है ना, तो भाई उसके मूल में केवल 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 संत की कृपा है, संत का संकल्प है, संत का अनुग्रह है। इसके मूल में केवल संत है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा, और मोते अधिक संत करी लेखा। ये बात तो निश्चित है, प्रमाणित है। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई। बड़ी बात कही है गोस्वामी जी ने, छोटा उदाहरण नहीं दिया। बिरंची ब्रह्मा शंकर, बोले इनके समान कोई हो जाए, जो बिरंची शंकर सम हुई, इनके समान हो जाए। ब्रह्मा माने सृष्टि की रचना की सामर्थ्य, शिव माने प्रलय की सामर्थ्य। बोले इतनी सामर्थ्य भी कोई अर्जित कर ले, पर बोले संसार सिंधु से पार कोई बिना गुरु की कृपा के नहीं जा सकता है। इसीलिए कबीर कहते हैं जब तब साधु तारसी। और ये छोटी सी बात मैंने आपको निवेदन करी, ये संभाल कर रखना। आपकी भावना यदि पवित्र है, आप सच में यदि भजन करना चाहते हो, इस सूक्ष्म जगत में अनंत अनंत संतों की चेतनाएं विचरणशील हैं। भगवान बड़े कृपालु, बड़े दयालु हैं। कोई भी आएगा आप तक और आपका पथ प्रशस्त करके चला जाएगा, आपको रास्ता बताकर चला जाएगा। हम तो बस इतना काम करें कि भगवान के लिए भगवान का भजन करने की इच्छा हो। हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए, कोई छुपी हुई बात हमारे मन में ना हो, कोई कपट का कपाट हमारे मन पे ना लगा हो। हम केवल प्रभु के लिए प्रभु का भजन करना चाहते हो। संत तत्काल सहाय होंगे, और केवल ऐसा नहीं कि एक बार सहायता करते हैं, पग पग पर संत संभालते हैं। भगवान अगर सर्व सामर्थ्यवान है, तो भगवान का ही श्रीमुख वाक्य है, संतों की सामर्थ्य भगवान से सवाई है, कम नहीं है। संतों की सामर्थ्य भगवान से सवाई है, अधिक है। नारद जी विचार करते, भाई हमारे पिता रुष्ट हो जाएंगे, ये किस काम में हमने इनको लगा दिया। उनको कोई चिंता नहीं, उनको भाई कोई निंदत को बंदत और वृथा बकत बहु तेरे। सार की बात ये भाई, जीव आया है भगवान का भजन करने, और जो लगे उसको तो तत्काल लगा ही देना चाहिए। तो वहां दक्ष प्रजापति अब बेचारे बड़े शोकाकुल हो गए। अब लेकिन करते क्या? नारद जी ने कह दिया भाई, उन्होंने तो उनको उस बिल में घुसा दिया ना जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो लग गए भगवान के भजन में, तत्व बोध हो गया, क्षीर नीर विवेक उनको प्राप्त हो गया। अब फिर से क्यों संसार में आने लगे? फिर प्रयास किया, क्योंकि दक्ष प्रजापति को पिता की आज्ञा है। अच्छा, रजोगुण प्रधान बुद्धि है ना, इसीलिए उसी को ही परम धर्म समझ रहे हैं कि भाई जो ब्रह्मा जी ने कहा है बस यही हमारा धर्म है। जैसे भीष्म पितामह को लगने लगा था ना, हस्तिनापुर का राज सिंहासन यही मेरा धर्म है, और यही उनसे भूल हुई थी। तो उन्होंने कहा भाई ब्रह्मा जी की आज्ञा है, पिता की आज्ञा है, फिर प्रयास करेंगे। 1000 पुत्र फिर उत्पन्न किए। अब ये तो परंपरा ही थी भाई कि विवाह करने से पहले कुछ तप साधन भगवत आराधन होना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने कहा थोड़ा संभल कर जाना और जल्दी लौट आना। अब वो भी वहीं पहुंच गए, नारायण सर पर जहां हर्यश्व ने भगवत आराधन किया, वो भी वहीं पहुंच गए। नारद जी आए। नारद जी ने अब कोई बहुत लंबा चौड़ा उपदेश तो नहीं किया। नारद जी ने कहा कि अच्छा तो यही है, जिस रास्ते तुम्हारे बड़े भाई गए तुम भी वहीं जाओ। तुम कहां जाओगे? यहां वहां। बोले तुम्हारे पिता की बुद्धि तो रजोगुण के कारण मलिन हो गई है। बोले जहां तुम्हारे बड़े भाई गए। अच्छा, नारद जी ने दर्शन भी करा दिया। बोले देखो कैसे भगवान के धाम में सानंद आनंद से वहां पर रह रहे हैं, काय को इस पचड़े रूप संसार में तुम पड़ोगे। उनको भी लगा दिया महान तपस्या में, और तब तपस्या के प्रसाद स्वरूप वो भी विरत हो गए संसार से। बोले नहीं भाई, हम भी नहीं जाएंगे अब संसार में। अब तो दक्ष प्रजापति के कोप का ठिकाना नहीं। अब दक्ष प्रजापति ने कहा अरे दुष्ट,
ये तूने जो झूठ मूठ में साधुओं का बाना बना रखा है, बोले भोले भाले बालकों को ये जो बाबा जी बना रहा है, बोले बड़ा अपकार तूने मेरा किया। ऐसे तो तू मेरा भाई है, वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और क्या क्या दक्ष प्रजापति ने नारद जी को नहीं कहा। अब यहां तो सब लिखा है पर मुझे नहीं कहना है, पर दक्ष प्रजापति ने क्या क्या नारद जी को नहीं कहा। बोले अरे तेरे हृदय में दया नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं है, छोटे छोटे बालकों की बुद्धि बिगाड़ता डोल रहा है। अरे भगवान के पार्षदों की कीर्ति में कलंक लगाने वाला है, बड़ा निर्लज्ज है। और जाने जो जो मन में आया सब नारद जी को कहते रहे। नारद जी मुस्कुराते हुए, दक्ष प्रजापति ने एक बात कही, बोले विषय का अनुभव किए बिना उसकी कटुता का बोध हो ही नहीं सकता। संसार की दुख रूपता का अनुभव हुए बिना, संसार के दुख का किसी ने अनुभव ही ना किया हो तो बोले वास्तविक वैराग्य हो ही नहीं सकता। थोड़ा सार इस बात में है, थोड़ा सार दक्ष प्रजापति की इस बात में है कि जब तक संसार के दुख का अनुभव ना हो, जब तक संसार की असारता का अनुभव ना हो, सरल शब्दों में हम कहें भाई जब तक संसार से ठोकर ना मिले तब तक जीव कहां लगता है भजन के मार्ग पर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपवाद सब जगह होते हैं। अगर कोई भगवत प्राप्त महापुरुष कृपा कर दे, अगर कोई समर्थ महापुरुष कृपा कर दे तो जीव सीधे भी भगवत भजन के मार्ग पर चलकर भगवत प्राप्ति करने का अधिकारी है। इसमें किसी को संशय नहीं करना चाहिए। जबकि दक्ष प्रजापति ने जो कहा वो भी ठीक है कि भाई किसी ने विषय का वो दुख रूप सुख अभी भोगा ही नहीं, या सुख रूप दुख अभी भोगा ही नहीं, उसको क्या पता है मीठा है कि कड़वा है। उसका वैराग्य तो कच्चा रह जाएगा। लेकिन जिसने खूब धक्का खा लिया, खूब पिट लिया जो यहां से, वो कहेगा नहीं भाई यहां नहीं जाना है, उसका वैराग्य पक्का होगा। दक्ष प्रजापति की बात ठीक है, पर जैसा मैंने कहा अपवाद हो सकता है। कोई सर्व समर्थ संत, कोई भगवत प्राप्त महापुरुष कृपा कर दे तो जीव सहज भी निवृत्ति के मार्ग पर चलकर सहज संसार से मुक्त होकर सहज ही भगवत चरणारविंद की भक्ति का अधिकारी हो सकता है। पर दक्ष प्रजापति का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। जब अपना उपक्रम कोई बार बार निष्फल कर दे कैसे शांति पड़े। अब वो तो क्रोध में उबल रहे हैं, खूब गाली नारद जी को दी, बुद्धि बिगाड़ दी मेरे छोराओं की, सब छोरा बाबा जी बना दिए। दक्ष प्रजापति ने सोचा अब हमारा तो जो अपकार होना था हो गया, कम से कम ऐसी व्यवस्था तो कर दूं कि आगे किसी का घर खराब ना हो। तो बोले तुम तो हमारी वंश परंपरा का ही उच्छेद करने पर उतारू हो रहे हो। अच्छा पर यहां देखो कितना सुनते हैं संत, कितना सहते हैं संत। तभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था भाई संत जो कहते हैं ना उसमें केवल 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 हमारा हित है। उनको क्या लेना देना है भाई, जीव अनंत काल तक इस चक्की में पिस रहा है, पिसता रहे, उनको क्या लेना देना है। परमार्थ के कारण है और लियो संत अवतार। परमार्थ के कारण जीव का दुख नहीं देखा जाता, उनसे खींच खींच कर उनको निकालते हैं। जीव अपनी दुष्टता से फिर वहीं दौड़ कर जाता है, संत फिर खींचता है। अरे हम ही को यहां कितना कितना ताना सुनने को मिलता है। किसी बच्चे को कह दो हाँ बेटा तू भजन कर, तो माँ बाप वहीं बैठे बैठे हमको कोसते रहते हैं। जो माताएं भजन में लगी हैं उनके घर वाले, जो पति लग गए हैं उनकी पत्नियां वहीं से बैठे बैठे शुभकामनाएं भेजते रहते हैं हमारे तक। कोई बात नहीं, अपने पास भगवान की कृपा से श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हम तो इसीलिए धन्य हैं भाई, भगवान ने हमको अपना कार्य करने के लिए भेजा है, प्रभु का कार्य है। और राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम। तो दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप ही दे दिया। इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, बोले श्राप ही दे दिया। बोले तुम थोड़ी देर भी किसी के साथ रहोगे तो उसको बाबा जी बना दो। तुम्हारा थोड़ी देर का भी सत्संग किसी के साथ हो गया तो बोले वो संसार छोड़कर भगवान के भजन में लग जाएगा। बोले हमारे पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, बोले उनके तो सारे संकल्प निष्फल हो जाएंगे। तुमको ना धर्म का ज्ञान है, ना तुम्हारे हृदय में दया है, ना लज्जा है, ना संकोच है, और क्या क्या बकते बकते अंत में कहा श्राप देता हूं तुमको कि लोकांतर में भटकते रहो, कहीं ठहरने की ठौर तुमको ना मिले। तुम्हारे लिए कहीं ठहरने की ठौर नहीं होगी। इसलिए आपने कभी नहीं सुना होगा नारद जी का कोई घर है, कोई घर ही नहीं है उनका। एक क्षण के लिए भी वो कहीं रुक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते।